चित्त को एकाग्र करें, मन को शांत, एक साथ गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। कल आप सबने आत्मानुभूति वाला ध्यान। पे आपकी आवाज आनी बंद हो गई शायद। अच्छा, आवाज आ रही है। जी अब आ रही है। तो जो कल हम लोग ने ध्यान किया था उसको हम लोग रिपीट कर लेंगे फिर से, जिस दिन महिमा दीदी को सुविधा होगी। आगे पढ़ते हैं आज हम लोग। क्योंकि ये वाला ध्यान तो हम लोग ने कर लिया था, पढ़ भी लिया था, लेकिन अभी इसको और मतलब अ, गहरा उतारने के लिए, इम्प्रिंट बनाने के लिए कि याद रहे क्या स्टेप, इसको बार बार करेंगे तो अंतर पड़ेगा उससे। आगे पढ़ते हैं हम लोग ऐसे जो अभी ज्वाइन किए उनको बता दें कि हम लोग विज्ञान में कोश को जागृत करने के लिए जो साधनाएं गुरुदेव ने बताई है उसको पढ़ रहे हैं। तो उस क्रम में हम लोग ने पहले पढ़ी थी सोहम साधना, अजपा जाप, आत्मभूति योग, जिसके लिए ध्यान भी किया गया। अब आगे पढ़ेंगे आत्मचिंतन की साधना। रात को सब कार्यों से निवृत्त होकर जब सोने का समय हो तो सीधे चित्त लेट जाइए, पैर सीधे फैला दीजिए, हाथों को मुड़कर पेट पर रख लीजिए, सिर सीधा रहे। पास में दीपक जल रहा हो तो बुझा दीजिए या मंद कर दीजिए। नेत्रों को अधकुला रखिए। अनुभव कीजिए कि आपका आज का एक दिन एक जीवन था। अब जबकि एक दिन समाप्त हो रहा है तो एक दिन एक जीवन की इतिश्री हो रही है। निद्रा एक मृत्यु है। अब इस घड़ी में एक दैनिक जीवन को समाप्त करके मृत्यु की गोद में जा रहा हूँ। आज के जीवन की आध्यात्मिक दृष्टि से समालोचना कीजिए। प्रातःकाल से लेकर सोते समय तक के कार्यों पर दृष्टिपात कीजिए। मुझ आत्मा के लिए वह कार्य उचित था या अनुचित। ये उचित था तो जितनी सावधानी एवं शक्ति के साथ उसे करना चाहिए था उसके अनुसार किया या नहीं। बहुमूल्य समय का कितना भाग उचित रीति से, कितना अनुचित रीति से, कितना निरर्थक रीति से व्यतीत किया। वह दैनिक जीवन सफल रहा या असफल। आत्मिक पूंजी में लाभ हुआ या घाटा। सद्वृत्तियां प्रधान रही या असद्वृत्तियां। इस प्रकार के प्रश्नों के साथ दिन भर के कार्यों का भी निरीक्षण कीजिए। जितना अनुचित हुआ हो उसके लिए आत्मदेव के सम्मुख पश्चाताप करें। जो उचित हुआ उसके लिए परमात्मा को धन्यवाद दीजिए और प्रार्थना कीजिए कि आगामी जीवन में, कल के जीवन में उस दिशा में विशेष रूप से अग्रसर करें। इसके पश्चात शुभ्रवर्ण आत्मज्योति का ध्यान करते हुए निद्रा देवी की गोद में सुखपूर्वक चले जाएं। इसमें नाम बदल गया है। जिसको गुरुदेव आत्मचिंतन की साधना करके यहाँ लिख रहे हैं वो तत्वबोध की साधना है, और आगे जिसको दूसरी साधना करके बताया गया है वो आत्मबोध की साधना है। आत्मबोध, और इसको विशेष करके हम लोग अपनी जो गर्भवतियों की आदर्श दिनचर्या होती है उसमें हम इसका समावेश करते हैं और बताते हैं सभी। ये सूत्र गुरुदेव ने दिया है, हर दिन नया जीवन, हर रात नई मौत का। यानी एक दिन के जीवन को उपयोगी बना करके जिया जाए, प्रतिदिन उसका ही केवल चिंतन करें। सुबह उसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, सुबह दिन की प्लानिंग करनी है, आत्मबोध,
और रात को सोते समय डे की एनालिसिस करनी है। आत्मबोध और तत्वबोध को गुरुदेव ने इतना महत्वपूर्ण बताया है कि उसको 2 संध्याओं का नाम दिया है। जैसे त्रिकाल संध्या होती थी पहले, फिर उसके बाद 2 संध्या को अनिवार्य कर दिया गया, सूर्योदय और सूर्यास्त। गुरुदेव ने इसको और लैक्स कर दिया, नियमों को और फ्लेक्सिबल कर दिया, ढीला छोड़ दिया कि आप इसको सूर्योदय सूर्यास्त भूल जाइए, आप जगने के साथ आत्मबोध और सोने के साथ तत्बोध कर लीजिए। तो जो अभी हमने पढ़ा था वो तत्बोध था। आत्मबोध में क्या करते हैं कि सुबह उठे, हमने विचार किया कि मेरा जन्म एक ही दिन के लिए हुआ है, एक ही दिन का जीवन मिला है और मैं आत्म स्वरूप हूँ। तो आत्म स्वरूप हूँ तो मेरे क्या कर्तव्य हैं, या इस पूरे जिस दिन को हम पूरा जीवन मान रहे हैं उसमें प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए, मेरे जीवन का उपयोग सदुपयोग किस तरह से होगा। तो जो पूरे दिन की हमारी कार्यशैली है, दिनचर्या है, क्या क्या हमारे लक्ष्य हैं, क्या क्या हमारे कर्तव्य हैं, उसको हम एक मेंटली टाइम टेबल के रूप में अपने अंदर पहले से ही प्लान करके रखें। जब हम इस विचार को बार बार मन में दोहराएंगे कि एक ही दिन का जीवन है और उसका उसमें पूरे दिन का सदुपयोग करना है पल पल का, तो फिर हमारे जो निरर्थक हमारा जो समय बीतता है या बहुत आलस्य और प्रमाद, पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने बताया था कि जो शरीर की जड़ता है उसे आलस्य कहते हैं और जो मन की जड़ता है उसे प्रमाद कहते हैं। तो जो हमारा आलस्य और उस प्रमाद में हमारा समय व्यर्थ चला जाता है, वो शायद पूरा खत्म ना हो तब भी उसमें कमी तो आ ही सकती है अगर हम इसकी साधना करने लगेंगे। और तत्वबोध जो भी हमने पढ़ा, जैसे गुरुदेव ने आत्मचिंतन की साधना की है, ये सोने के साथ, सूर्यास्त के साथ नहीं, इसको हम सोने के साथ एसोसिएट कर ले, क्योंकि बिस्तर पे जाते हुए तो किसी को नींद नहीं आती। तो वो जो 5 मिनट का समय, 10 मिनट का जो भी समय लेते साथ इस चिंतन में, हम जैसा गुरुदेव ने बताया है कि सब कार्यों से निवृत्त होकर जब सोने का समय हो तो सीधे चित्त लेट जाइए, करवट से नहीं, चित्त लेटिए, पैर फैला दीजिए, हाथों को मोड़कर पेट पर रख लीजिए, सिर सीधा रहे। और अगर कोई लाइट जल रही है या तो दीपक का नाम दिया गुरुदेव ने, उसको मंद कर ले। फिर हमें पूरे दिन का एनालिसिस करनी है, अनुभव करना है कि एक दिन का जीवन मिला था, उसको हमने पूरे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हमने उसका पूरा पर्याप्त सदुपयोग किया कि नहीं, समय का पूरा सदुपयोग किया कि नहीं, अपने लिए जो संकल्प हमने सुबह लिए थे उनको पूरा किया कि नहीं, वो चाहे साधना के हों, सेवा के हों, संयम के हों, स्वाध्याय के हों, या हमारे संसारिक गतिविधियों के भी हों, वो पूरी एक एनालिसिस हमारी होनी चाहिए। और उसमें कहीं कहीं कमी रह गई हो तो हमें ईश्वर से क्षमा याचना करनी चाहिए और पुनः उन संकल्पों को मनी मन दोहरा करके बिना किसी ग्लानि के और बिना किसी दुख मना, मतलब किसी प्रकार का दुख, रिग्रेट, गिल्ट, ये नहीं रहना चाहिए, कोई नेगेटिव इमोशन नहीं रहना चाहिए। तो उसके बाद हमें निद्रा में जाना चाहिए। अब इसका विज्ञान क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि ये इस साधना को इतना महत्व क्यों दिया गया है। गुरुदेव ने इसको कहा है कि अगर आप निरंतर यही करते चले तो भी आप ईश्वर की अनुभूति कर सकते हैं, आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इसका जो साइंटिफिक जो इसका एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि जब आप गहरी निद्रा से जागरण की स्थिति में आते हैं, या सुबह उठते हैं और जिस तरह से जागरण से गहरी निद्रा में जाते हैं, उस समय 5 मिनट का, 10 मिनट का, 5-7 मिनट जो भी मतलब स्थिति हो, वो ऐसा समय है जिस समय एक विंडो खुलती है आपके सबकॉन्शियस माइंड की। दिन भर तो आपका सबकॉन्शियस सब सुप्त पड़ा रहता है, 24 घंटे सुप्त रहता है, मतलब 24 घंटे 5-5 मिनट के 2 स्लॉट्स आपको ईश्वर दे रहे हैं। वैसे तो जैसे पहले भी बताया कि गर्भकाल के 9 महीने और जन्म के बाद के 5-7 वर्ष तक सबकॉन्शियस एक्टिव रहता है, उसके बाद कॉन्शियस टेक ओवर कर लेता है। लेकिन हम अपने में बदलाव कैसे करें, उसके लिए 2 साधनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सुबह उठने के साथ और पहले सोने से जस्ट पहले, ये 2 ऐसे टाइम है जब थोड़ी देर के लिए हमारा सबकॉन्शियस जागृत होता है। उस समय
चूंकि हम अभी जैसे सो के उठे हैं तो पूरी तरह से अभी संसार से कनेक्ट नहीं हुए, तो पूरी तरह से हमारी ब्रेन एक्टिविटी अभी पूरी तरह से स्टार्ट नहीं, मतलब ब्रेन अभी उतना एक्टिवली काम नहीं कर रहा। ऐसे ही शाम से ही कहा जाता है दिनचर्या में कि शाम से ही हमें स्लो डाउन कर देना चाहिए। जैसे मधुर गीत संगीत सुनिए, घर आ जाए काम से तो थोड़ी देर साधना करें। वो इसलिए है कि जब तक हम सोने जाएं तब तक हम एक्चुअली हमारा ब्रेन जो होता है वो रिलैक्स्ड और रिसेप्टिव मोड में आ जाए। ग्रहणशीलता जो होती है इन इस समय, दोनों समय, उठने से जस्ट पहले और सोने से जस्ट पहले हमारे मस्तिष्क की ग्रहणशीलता बढ़ी हुई होती है। अगर इस समय आप ब्रेन की मैपिंग करेंगे, ईईजी करेंगे, तो इस दोनों समय में आपको अल्फा वेव्स की प्रधानता मिलेगी। अल्फा वेव्स मतलब ब्रेन शांत है, अल्फा वेव्स मतलब ब्रेन में रिसेप्टिविटी है। तो सुबह हमने जो भी संकल्प लिए थे उनके पूरा करने की संभावना बढ़ जाती है, और शाम को जो हम एनालाइज कर रहे हैं, जो गुरुदेव ने कहा कि हमने आज के जीवन की आध्यात्मिक दृष्टि से समालोचना कीजिए, निष्पक्ष होकर के हम एक एनालिसिस करें कि हम क्या कर पाए क्या नहीं, तो उन सब की जो कहना चाहिए हमारे जीवन में उतारने की जो क्षमता होगी वो बढ़ जाएगी, क्योंकि उसमें ब्रेन की हमारी रिसेप्टिविटी बढ़ी हुई है। तो जो भी हम संकल्प लेंगे वो भी पूरे होंगे, और जो हम एनालाइज करेंगे कि हम इसको नहीं कर पाए लेकिन हम दोबारा संकल्प लेते करने की, तो उसके भी पूरा होने की संभावना बढ़ जाएगी। ये दो साधना इसलिए इम्पोर्टेंट है। आगे पढ़ते हैं। ये हम लोग ने अभी समझ ही लिया तत्वबोध, इसको आत्मचिंतन की साधना भी कह सकते हैं या तत्वबोध साधना भी कह सकते हैं, जो जस्ट सोने से पहले आपको करनी है। और इसमें करना क्या है, केवल इतना करना है कि क्या जितना हमें आज दिन भर का जो जीवन मिला था उसमें कितना समय का हमने सदुपयोग किया, कितने अपने संकल्पों को पूरा किया, जिस तरह से हमारे को जो शक्ति, जो प्रतिभा, जो समय, जो भी दिया है भगवान ने, उसको हमने कितना उचित या अनुचित रीति से उसको या तो यूटिलाइज किया या गंवाया। और साथ साथ हमारे आज की दिनचर्या में आत्मिक पूंजी में कितना लाभ हुआ, मतलब आत्मिक उन्नति के लिए हमने कितना समय अपने आप को दिया, और जिस भी चीज में हम संलग्न रहे वो सत की ओर ले जाने वाली थी कि असत की ओर ले जाने वाली थी, ये इसमें हम देखते हैं। और इसके लिए हमें, अगर हम पूरा नहीं कर पाए, जो कि जिसकी काफी संभावना है कि हमने पूरा 24 घंटे का समय तो नहीं यूज किया ढंग से, तो उसके लिए हमको क्षमा याचना करते हुए और सीरियसली, मतलब बिल्कुल पूरे मनोभाव से हमको ये संकल्प लेना है कि इनको हम कल पूरा करेंगे। आगे दूसरी साधना जिसे लिख रहे हैं गुरुदेव, वो हम लोग ने अभी जो डिस्कस किया वो आत्मबोध की साधना है। प्रातः काल जब नींद पूरी तरह खुल जाए तो अंगड़ाई लीजिए, 3 पूरे लंबे सांस खींचकर सचेत हो जाइए। देखिए इसमें ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 पूरे लंबे सांस खींचकर भावना कीजिए कि आज नया जीवन ग्रहण कर रहा हूँ, नया जन्म धारण करता हूँ। इस जन्म को इस प्रकार खर्च करूंगा कि आत्मिक पूंजी में अभिवृद्धि हो। कल के दिन, पिछले दिन जो भूले हुई थी, आत्मदेव के सामने जो पश्चाताप किया था, उसका ध्यान रखता हुआ आज के दिन का अधिक उत्तमता के साथ उपयोग करूं। अब इसलिए ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज है कि दिन प्रतिदिन अगर हम इसे करेंगे और दिन प्रतिदिन कुछ परसेंटेज भी अगर इम्प्रूवमेंट होता है, तो आप सोच हिसाब लगा के देखिए कि हफ्ते भर में कितना हो जाएगा, महीने भर में कितना हो जाएगा, साल भर में कितना अंतर आ जाएगा। अगर निरंतरता से इसको किया जाए साधना को, तो धीरे धीरे सही लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस आ सकता है हमारे जीवन जीने के तरीके में। कल के दिन जो भूले हुई थी वो आत्मदेव के सामने जो पश्चाताप किया था उसका ध्यान रखते हुए आज के दिन का अधिक उत्तमता से साथ उपयोग करूंगा। दिन भर के कार्यक्रम की योजना बनाइए, उन कार्यों में जो खतरा सामने आने को है उसे विचारिए और उससे बचने के लिए सावधान होइए। उन कार्यों से जो आत्मलाभ होने वाला है वे अधिक हो उसके लिए और तैयारी कीजिए। यह जन्म, यह दिन पिछले की अपेक्षा अधिक सफल हो, ये चुनौती अपने आप को दीजिए और उसे साहस पूर्वक स्वीकार कर लीजिए। परमात्मा का ध्यान कीजिए,
और प्रसन्न मुद्रा में एक चैतन्य, ताजगी, उत्साह, आशा एवं आत्मविश्वास की भावनाओं के साथ उठकर शैया का परित्याग कीजिए। शैया के नीचे पैर रखना मानो आज के नव जीवन में प्रवेश करना। इस आत्मचिंतन की साधना से दिन दिन शरीराभ्यास घटने लगता है, मतलब आप आत्मोन्नति की तरफ बढ़ने लगते हैं। शरीर के प्रति जो है आपका भाव घटने लगता है। शरीर को लक्ष्य करके किए जाने वाले विचार और कार्य शिथिल होने लगते हैं। वो ऑटोमेटिकली होते रहेंगे। वो ऐसा नहीं है कि वो शरीर की यात्रा वहीं रुक जाएगी। शरीर के काम अपने आप रोबोटिक मोड में होते रहेंगे। आपका दृष्टि किधर है? आपकी दृष्टि अंतर्दृष्टि हो गई। अब आप अंदर की तरफ है। शरीर को लक्ष्य किए जाने वाले विचार और कार्य शिथिल होने लगते हैं तथा ऐसी विचारधारा एवं कार्य प्रणाली समुन्नत होती है जिसके द्वारा आत्मलाभ के लिए अनेक प्रकार के पुण्य आयोजन होते हैं। धीरे धीरे आत्मिक लाभ के सरलता से सिद्ध होने लगेंगे और धीरे धीरे आपकी जो विज्ञान में कोश की साधना है वो आगे बढ़ेगी। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग स्वर युग। विज्ञान में कोश वायु प्रधान कोश होने के कारण उसकी स्थिति में वायु संस्थान विशेष रूप से सजग रहता है। इस वायु तत्व पर यदि अधिकार प्राप्त कर लिया जाए तो अनेक प्रकार से अपना हित संपादन किया जा सकता है। स्वर शास्त्र के अनुसार श्वास प्रश्वास के मार्गों को नाड़ी कहते हैं। ये तो आप पहले भी पढ़ जान चुके हैं कि हमारे अंदर 72,000 नाड़ियां होती है। क्या है? जिसमें प्राण बहता है। ये वो नहीं है जो ब्लड वेसल्स या नर्व, ये वो नहीं है। ये खून की धमनियां नहीं है, या वो भी नहीं है कि जिससे नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट होती है। ये सूक्ष्म शरीर में एक नाड़ियों का जाल होता है जिससे प्राण जो होता है वो अंग प्रत्यंग तक पहुंचता है। इसको एनर्जी चैनल्स आप कह सकते हैं कि जो प्राण शक्ति आप धारण कर रहे हैं वो कैसे पूरे शरीर में पहुंचे। उसका सूक्ष्म शरीर में ये 72,000 नाड़ियों का जाल होता है। शरीर में ऐसी नाड़ियों की संख्या 72,000 है। इनको नसें ना समझना चाहिए। गुरुदेव भी यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि कई बार बहुत अच्छे अच्छे जानकार लोग भी इसको वेन्स कह देते हैं या कुछ कहने लगते हैं, मतलब जो आर्टरी वेन, वो ये जो स्थूल शरीर में नाड़ियां होती हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं या नर्व हैं, वो नहीं है। ये स्पष्टता, ये प्राण वायु आवागमन के मार्ग हैं। ये क्लियर लिखा, प्राण वायु आवागमन के मार्ग हैं। ये प्राण के, प्राण तत्व जिससे ट्रैवल करता है। नाभि में इसी प्रकार की एक नाड़ी कुंडली के आकार में है, जिसमें से एक ईड़ा, दो पिंगला, तीन सुषुम्ना, चार गंधारी, पांच हस्त, हस्त जिव्या, पूषा, यशस्विनी, अलम्बुषा, कुहू तथा शंखनी नामक 10 नाड़ियां निकलती हैं। ये मेरे ख्याल से नाड़ी कुंडली जिसे कह रहे हैं, मेरे ख्याल से वो सोलर प्लेक्सस होना चाहिए। मैं अपनी समझ से कह रही हूँ, मुझे इसका पूरा पता नहीं है। इस शरीर के विभिन्न भागों की ओर चली जाती। इसमें से पहली 3 प्रधान है। ये तो कई बार हम पढ़ चुके हैं। ईड़ा चंद्र नाड़ी, पिंगला सूर्य नाड़ी। ईड़ा को चंद्र कहते हैं जो बाएं नथुने में है। पिंगला को सूर्य कहते हैं, ये दाहिने नथुने में है। सुषुम्ना को वायु कहते हैं जो दोनों नथनों के मध्य में है। जिस प्रकार संसार में सूर्य और चंद्र नियमित रूप से अपना अपना काम करते हैं, उसी प्रकार ईड़ा पिंगला भी इस जीवन में अपना अपना कार्य नियमित रूप से। ईड़ा पिंगला का मोटा मोटा आप ऐसे अगर साइंटिफिक तरीके से समझें तो 2 सिस्टम होते हैं हमारी बॉडी में, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम जो कंट्रोल करता है हमारे डाइजेशन को, हमारे सर्कुलेशन को, हमारे रेस्पिरेशन को, ये सारी जो गतिविधियां जिस पे हमारा खुद का कंट्रोल नहीं होता है, ये कंट्रोल होती है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से। अब इसके जो 2 पार्ट है, सिंपैथेटिक कॉरस्पॉन्ड करता है सूर्य नाड़ी से। तो अगर सूर्य नाड़ी जब आपकी जैसे स्टिमुलेट हुई या जागृत होगी तो आप एक्टिव रहेंगे। आप कहना चाहिए आपके अंदर डिजायर
रहेगी कुछ करने की, आगे बढ़ने की। पेज शिफ्ट नहीं हुआ है, यही चल रहा है अभी दीदी, आगे बढ़े ही नहीं ना, पेज सही लगा हुआ है। फिर जो ये हो गई पिंगला। पिंगला, पिंगला इज इक्वल टू सूर्य नाड़ी इज इक्वल टू सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ईड़ा इक्वल टू चंद्र नाड़ी कॉरेस्पॉन्डिंग टू लेफ्ट नॉस्ट्रल, बाएं नथुने से कनेक्टेड है। ये हो गई पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड। पैरासिम्पैथेटिक क्या होता है? पैरासिम्पैथेटिक जैसे आप ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ये सब आपको जो चीजें आपको शांत करती हैं वो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम हो गया। अब लेकिन बैलेंस की बहुत जरूरत है। अब अगर आपका सिंपैथेटिक ओवर स्टिमुलेट हो गया, बैलेंस नहीं है दोनों में, तो क्या होगा? कार्य तो आप करेंगे पर कार्य से ज्यादा आगे की चीज सोचिए, बेचैन हो जाएंगे, उद्विग्न हो जाएंगे, आपका दिमाग टिकेगा नहीं एक जगह, आप रेस्टलेस हो जाएंगे। और पैरासिम्पैथेटिक बहुत आवश्यक है, मतलब आपका एक्टिवेटेड होना, नहीं तो आप क्या रहे, शांत नहीं रह पाएंगे। लेकिन अगर ये ओवर स्टिमुलेट हो गया तो फिर आप क्या है कि आप कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे, आप पड़े रहेंगे एकदम। तो जो प्राणायाम हम लोग करते हैं, विशेष करके नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम, वो इन दोनों सूर्य और चंद्र नाड़ी को बैलेंस करने का काम करता है। मतलब वो एक तरह से आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को बैलेंस करता है कि सक्रिय भी रहना है और शांत भी रहना है। शांत रहते हुए जो सक्रियता आती है वो आपका शो करता है कि आपका पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक बैलेंस में काम कर रहा है। यानी आपकी ईड़ा और पिंगला दोनों में से प्राण शक्ति समान रूप से वो हो रही है। जिस प्रकार, हाँ ये तो हो गया आपने। हाँ, अब इसके आगे इन तीनों के अतिरिक्त अन्य 7 प्रमुख नाड़ियों के स्थान इस प्रकार है। गांधारी बाएं नेत्र में, हस्त जिह्वा दाहिनी में, दाहिनी आंख में, पूषा दाहिने कान में, यशस्विनी बाएं कान में, अलम्बुषा मुख में, कुहू लिंग देश में और शंखनी गुदा मूलाधार में। इस प्रकार शरीर के 10 द्वारों में 10 नाड़ियां हैं। दो हो गई हमारी नॉस्ट्रल से ईड़ा पिंगला, दो हो गई हमारे नेत्रों से गांधारी और हस्तजिह्वा, दो हो गई कानों से पूषा और यशस्विनी, और एक अलम्बुषा मुख से, कुहू लिंग देश में और शंखनी गुदाम। तो 10 हमारे शरीर में ये ओपनिंग्स हैं और 10 इससे जुड़ी हुई नाड़ियां। हठ योग में नाभि कंद अर्थात कुंडलिनी स्थान गुदा द्वार से लिंग देश की ओर गुदा द्वार से लिंग देश की ओर 2 अंगुल हटकर मूलाधार चक्र माना गया है। स्वर योग में यह स्थिति मान्य ना होगी। स्वर योग शरीर शास्त्र से संबंध रखता है और शरीर की नाभि या मध्य केंद्र गुदा मूल में नहीं वरन उदर की टुंडी में ही हो सकता है। इसलिए यहाँ नाभि देश का तात्पर्य उदर की टुंडी मानना ही ठीक है। अब यहाँ गुरुदेव अपने आप ही 2 चीजों का क्लैरिफिकेशन जो कंट्रोवर्शियल हो सकती है उसको बता रहे हैं कि हठ योग में नाभिकंठ अर्थात कुंडलिनी स्थान गुदा द्वार से लिंग देश की ओर 2 अंगुल हटकर मूलाधार को माना गया हट हट द्वार में। लेकिन स्वर्ग योग में ये शरीर से संबंध रखता है और शरीर की नाभि जो होती है वो हमारी ये नाभि जिसे अम्बलाइकस कहते हैं, टुंडी कहते हैं, वो है। तो यहाँ पर नाभि देश का तात्पर्य उधर की टुंडी मानना ही ठीक है, मतलब मूलाधार को नहीं मानना है, या नाभि देश का तात्पर्य आपको मानना है अम्बलाइकस के एरिया को। श्वास प्रक्रिया का प्रत्यक्ष संबंध उदर से ही है, इसलिए प्राणायाम द्वारा उदर संस्थान तक प्राण वायु को ले जाकर के नाभि केंद्र से इस प्रकार घर्षण किया जाता है कि वहां की सुप्त शक्तियों का जागरण हो सके। इसके लिए सिंपल आप एक ये भी समझ सकते हैं कि जो सोलर प्लेक्सेस होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्राणायाम की दृष्टि से, प्राण की दृष्टि से, क्योंकि वहाँ प्राण कलेक्ट होते हैं और फिर वहां से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं पूरी बॉडी। और ये होता है एपिगैस्ट्रियम जैसे कहते हैं ना, जहाँ पे आपकी जो रिब केज है, आपकी जो पसलियां हैं, वहां जो रिब केज आपका कन्वर्ज होता है, 2 पसलियां मिलती है उसके निचले हिस्से में,
और टुंडी के स्थान से ऊपर छाती और पेट जहां मिलता है। अब छाती और पेट को क्या सेपरेट करता है? एक झिल्ली होती है, उसे कहते हैं डायफ्राम। डायफ्राम उसको सेपरेट करता है, चेस्ट को और एब्डोमेन को। चेस्ट में हमारे दो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है, दो लंग्स और एक हार्ट है बीच में, और नीचे पेट में आते हैं लिवर है, स्प्लीन है। इन दोनों के बीच में एक झिल्ली है, डायफ्राम। जब आप सांस लेते हैं गहरी प्राणायाम में, और वो सांस पूरे उदर क्षेत्र तक जाती है, तो डायफ्राम जो है नीचे ऊपर होता है ना। जैसे आप गहरी सांस लेंगे, पेट फूलेगा, डायफ्राम आपका नीचे को जाएगा, और जब आप सांस निकालेंगे, पेट पिचकेगा, डायफ्राम ऊपर का जाएगा। इस मूवमेंट से जो हमारी वो होती है सोलर प्लेक्सस, उसका थोड़ी थोड़ी मालिश जैसी होती है, हल्की हल्की, और उस मालिश से वो जो है जागृत होता है। और ये प्राण शक्ति के प्रभाव, प्राणों के प्रभाव में बहुत लाभदायक होता है, जो मोटा मोटा मैं आपको समझा सकती हूँ। डॉक्टर साहब अगर इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो नेक्स्ट टाइम। कुछ और बताना चाहेंगे इसमें? नहीं, आई होप आपको लोग को समझ में आ गए होगा बात की क्यों प्राणायाम में ये क्रिया इंपॉर्टेंट है। ये जो बताइए, कुछ टॉपिक कह रहे अभी हैं। डॉक्टर साहब आपने डिस्कस करा, इसी को हम्म। विस्तार में गुरुदेव ने स्वर योग की एक क्या, स्वर योग से दिव्य ज्ञान, उसमें और विस्तार से बहुत डिटेल में है, यदि जिनकी भी इच्छा हो वो उसको पढ़ सकते हैं। हाँ, अभी स्वर बता रहे हैं गुरुदेव, अभी आगे आ रहा है इसमें स्वर बदलना। हाँ, हाँ, वो स्वर की पिस्टल। हाँ, हैंड रेज कर दो। उस, उसमें तो बहुत सारा डिटेल दिया हुआ है, किस किस क्रिया में, उसमें जाए। जी रीता दीदी बताइए। जी दीदी प्रणाम। प्रणाम हाँ, दीदी। जो भैया बता रहे हैं दीदी, स्वरयोग की किताब पतली सी किताब है, बहुत मोटी नहीं है, और हाँ, उसमें बहुत विस्तार से दिया, और उसी किताब का इंग्लिश ट्रांसलेशन बहुत ही जबरदस्त है, डायग्नोज एंड क्योर विद द ब्रीदिंग करंट करके। उसमें क्या है, जो जितने फॉरेन राइटर्स हैं जिन्होंने ब्रीदिंग करंट पे लिया है, वो उनके भी रेफरेंस दिए हैं, और डॉक्टर रजनी जोशी आईआईटी बॉम्बे की जो प्रोफेसर हैं, वो उन्होंने वो बुक ट्रांसलेट की है। बहुत जबरदस्त बुक है, हमें उस बुक को पढ़ना चाहिए। जैसे अभी आज एक वर्ड आपने यूज किया, एनर्जी चैनल्स, नाड़ियों के लिए, हाँ, तो बहुत ही हम्म, परफेक्ट वर्ड था। वो नाड़ियां नहीं है जो अपना आर्टरी, जो वेंस वेंस की जो आपने कहा ना, वो नहीं है, वो एनर्जी हाँ, चैनल्स हैं वो, और माइक्रो हाँ, हैं वो वो। एनर्जी चैनल हाँ, सूक्ष्म शरीर में होती है, और हाँ, ये जो सूक्ष्म आर्टरी वेन होती है ये सब हमारे स्थूल स्थूल है। शरीर में होती है। हाँ, हाँ, तो वो जो इंग्लिश वाली बुक, हम जब अगर हमारे कुछ भाई बहन इंटरेस्टेड हों उसे पढ़ें, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत जबरदस्त है वो। और उसमें पूरे आप उससे पूरे बॉडी को डायग्नोस कर सकते हो, एलिमेंट्स को, और उसको एलिमेंट को रिवर्स कर सकते हो स्वर बदल हम्म, के। और उसमें हाँ, बहुत ही विस्तार में है, वो सबको पढ़नी चाहिए। वो पहली बुक है जो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ी अपने जीवन में, अच्छा, अंडरलाइन करके पढ़ी। बहुत बहुत शानदार किताब उसका है। इंग्लिश डाल दीजिएगा ट्रांसलेशन पढ़ा। पीडीएफ, जिसको आपको पढ़नी होगी वो पढ़ लेंगे, हाँ, भेज दूंगा दीदी मैं। है मैं ना। मैं आपको जी, भेजूंगा दीदी, आप एक शेयर कर बहुत दीजिए। विशेष चीज मिली हाँ, है कि जो हम लोग शुभ और अशुभ के चक्कर में कभी पढ़ते हैं, तो गुरुदेव ने वो सारा टंटा ही खत्म कर दिया उस पुस्तक में। मतलब आप किसी भी स्थिति में हैं तो उसको शुभ कैसे करना है। बिल्कुल बिल्कुल, वो उसमें कौन सी सांस आपकी चल रही है, कौन सा पैर आगे रखना है, क्या करना है, वो हाँ, सुबह उठते ही पूरा पूरा थोड़ा सा इसमें फंडामेंटल। भी आगे बताया गया है कि कौन सा स्वर चल रहा है, उसको कैसे बदलना है, और हाँ, किस परिस्थिति में कौन सा स्वर चलना चाहिए, जी जी। और है ना। आपने तो इसके बारे में बीच में भी पहले भी दीदी आप थोड़ा सा प्रकाश डाल चुकी हैं, एक दो बार मैंने सुना है आपको। हाँ, वो छोटा सा, वो तो वो एक छोटा सा प्रयोग जो रोज प्रैक्टिस में करते हैं ना, हाँ, वो कौन सा संक्षिप्त पैर में एक दिन आगे आप रखना है, कौन सा बताया था स्वर आपने। चेक करके। हाँ, हम्म। वो गुरुदेव की उसी पुस्तक में ही दिया हुआ है। जी जी। और ये उसी। पुस्तक जिनके पास में हो, वो अपना प्रसुप्ति से जागृति की ओर जो वांग्मय ले लें, वो वांग्मय में स्वरयोग का पूरा विस्तार से दिया हुआ डिटेल, उसी में से पतली किताब ये छाप के निकाली गई है बाहर, जिसकी मैं बात कर रहा जी, प्रसुप्ति से हूँ। जागृति इससे की मैं, ओर। हाँ, प्रसुप्ति से हम्म, जागृति को हम्म, वांग्मय है, उसमें बड़े विस्तार से स्वरयोग के बारे में बताया। ओरिजिनल ओरिजिनल टेक्स्ट एक्चुअली वहीं पे है। जी, जी। हाँ, तो वही मैं फिर शेयर करना उसके था, बाद बहुत बहुत रेफरेंस धन्यवाद। के लिए, नहीं तो फिर वो वाली पढ़ लेंगे। चलिए, बिल्कुल। वैसे शाम को अभी भी के तो पढ़ते ये हो गया है आज के लिए, तो इसको जी जी। डिटेल में ही पढ़ेंगे फिर अब मंडे से। ठीक है, स्वर योग का आगे इसमें जो जिक्र आ रहा है, उसी को फिर अच्छे से, थोड़ा सा गुण है,
और विशेष करके जो नए लोग जुड़े हों, जिन्होंने पहले गुरुदेव को नहीं पढ़ा हो, उनके लिए समझने में थोड़ा धीरे धीरे इसको करेंगे। तो आइए आज इसको यही वाइंड अप करते हैं। उसमें एक इंटरेस्टिंग बात और भी कही है कि जो हमारे हिमालय में ऋषि हैं, सप्तऋषि, वो वहाँ बैठ के लोग उन्होंने क्या किया, वहाँ पे उन्होंने स्वरयोग की साधना से अपनी अंतर चेतना को परमात्म चेतना में विलीन करने के बाद ये वेद पुराण और उपनिषद लिखे हैं। तो स्वरयोग तो सबसे ऊपर की साधना है, और उसमें गुरुदेव कहते हैं कि इससे परे कोई साधना नहीं है। स्वर के द्वारा आप जो है, जो निश्चय आप ईश्वर से वार्तालाप कर सकते हैं, जो परावाणी होती है, और लेटर ऑन आप जो है अपनी अंतरात्मा को परमात्म चेतना मिला के सुपर ह्यूमन कैपेबिलिटी नर से नारायण आप डेवलप कर सकते हैं। उसकी यही विधा है, और अगर इतना ही कर रहे हैं, कुछ न करें तो काफी है। ये बहुत बड़ी बात है जो गुरुदेव ने कही है। हाँ बिल्कुल हमारे बिल्कुल। ऋषियों ने जो इस स्वरयोग से ही तो अपने अंतरात्माओं परमात्म चेतना मिला के ये वेद पुराण उपनिषद और यहाँ से चंद्रमा की दूरी और पूरे ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का पूरा जितना भी हाँ, वो मतलब कहने लिखा का है कि मतलब ये है कि स्वरयोग के ज्ञान से उन्होंने कॉस्मिक नॉलेज को पूरा डाउनलोड किया। करेक्ट। सिंपल शब्दों में करें तो, है ना, परमात्मा जी से जी, हाँ, एकाकार हुए, सारा ज्ञान उनके अंदर आ गया, बिल्कुल बस बिल्कुल समा उसी गया। को वो लिख दिया उन्होंने, है जी ना। जी, तो ये है बिल्कुल मेन जी, लेट ये टॉपिक के बहुत बाद आपने महत्व। पूरा एक जैसे कि आप कह दीजिए कि आपको एक बल्ब जलाना है, तो आप ट्रांसफार्मर से आपको कनेक्ट करना है, कैसा तार लगाएंगे, जितनी बड़ा बल्ब जलाना उस हिसाब से आप तार कनेक्ट करेंगे। तो ये सब साधना है, एक तरह से वही वायरलेस कनेक्शन है कॉस्मोस के साथ। ठीक है, तो अब ये आज का हम यही समाप्त करते हैं और फिर मंडे को आगे पढ़ेंगे इसमें। चलिए, सभी को प्रणाम, सभी का आभार जुड़ने के लिए। सभी को शांति कुंज से सभी को परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की बहुत सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम जी। प्रणाम भैया।